दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, चिराग पासवान और पशुपति पारस जी को लेकर जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, वो अटकलों में अब और भी बवाल, यानी यूं कहें कि चढ़ाव जो है वो अब देखने को मिल रहा है। दरअसल कल के एक कार्यक्रम में लोजपा रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने स्पष्ट तौर पर लोगों के सामने कहा कि भाई, हम अपने युवा अवस्था में इस क्षेत्र के यानी जमुई लोकसभा चुनाव क्षेत्र के सांसद बने हैं और यहाँ के लोगों से हमारा जो ताल्लुकात हुआ है, जितने हमें स्नेह मिला है इनसे, वो स्नेह हम अपनी इस जरा अवस्था तक बरकरार रखना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि भाई हाजीपुर की ज़िद करने वाले ये चिराग पासवान अगर अचानक से अपना सुर बदल रहे हैं तो ज़रूर इसके पीछे कोई ज़रूर एक कारण है और ये कारण आज स्पष्ट हो चुका है। एक मीडिया से मुखातिब थे चिराग पासवान और उन्होंने एक वीडियो में ये कहा है कि भाई, मैं चाहता हूं कि मेरी माताजी अब हाजीपुर से चुनाव लड़ें। चलिए, इस बाबत हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह हैं जो लोजपा रामविलास के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। इन्हीं से हम मुखातिब हैं और इन्हीं से जानते हैं कि अचानक से ये सुर चिराग पासवान जी के बदल कैसे गए। ये तो शुरू से सुर थे हमारे। हमने पहले भी कहा था कि 6 सीट पे जब हम 2019 में जीते थे जी, तो हमारी वहाँ दावेदारी बहुत मजबूत है और प्राथमिकताओं में से हमारे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई जमुई छोड़ के क्यों आ रहे हैं, तो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो भी क्लियर कर दिया कि जमुई भी उनके हृदय में उनका व्यक्तिगत भावनात्मक संबंध है। तो जो 6 सीट है जिसमें कि जमुई और हाजीपुर दोनों है ब्रजेंद्र भाई, वो 2024 के चुनाव में छूटने वाला नहीं है। चाहे कोई भी कितना भी हाय तौबा मचा ले, जिसको आना है आए, लेकिन ये सीट पे हमारी दावेदारी है। लेकिन कुछ दिन पहले तो कह रहे थे कि हम हाजीपुर से खुद खड़ा होंगे, अब जमुई में ये अपने बुढ़ापा तक देखना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं संशोधन कर दूं। चिराग पासवान जी ने कहा था कि हाजीपुर से मैं लड़ूंगा या कोई हमारे पार्टी का कोई प्रतिनिधि, कोई नेता लड़ेगा। ये कंफर्मेशन कौन करेगा? ये राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड करेगा। तो जब तक होगा तब तक देखा जाएगा। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा, ना हमने कभी कहा कि हम जमुई छोड़ेंगे। हम शुरू से कहते आ रहे ब्रजेंद्र भाई, आप इस बात के साक्षी हैं कि हमने 6 सीटों की बात कही थी और एक राज्यसभा सीट की बात कही थी। तो अब समय आ गया है, जिसको अब जो जलना है, जिसके पेट में कहते हैं ना कि थोड़ा सा क्षणिक खुश हुए होंगे लोग, लेकिन भाई जो कहते हैं ना, जब आपके पास जनाधार नहीं है तो खुशी जो है ना वो काफुर हो गई। जब काफुर हो गई तो हमने कह दिया और चिराग पासवान जी ने कहा है कि 6 सीट मतलब 6 सीट। लेकिन बात तो ये भी आ रही है, जैसा कि लोग इसको बाहर कर रहे हैं, वो ये बात आ रही है कि भाई, लगता है चाचा भतीजा जिस तरह से गले मिले हैं और उसका ये असर है, भारतीय जनता पार्टी का असर है कि अब चाचा के लिए इतना बड़ा त्याग करने जा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि माता जी को लड़ाएंगे हाजीपुर से, तो क्या भाभी जी के लिए पशुपति पारस जी वो कैरियर समाप्त कर सकते हैं? भाई, हमें नहीं मालूम है कि पशुपति पारस जी के संस्कार क्या हैं। जो उनके संस्कार हैं वो तो दिख ही गया था माननीय मंत्री जी का, जब पार्टी और उन्होंने पार्टी तोड़ी और परिवार तोड़ा था। जहाँ तक बात रही है माता जी की, चिराग पासवान जी की, तो भाई ये उनका निर्णय होगा कि वो लड़ना चाहती कि नहीं लड़ना चाहती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि पिताजी के बाद, रामविलास पासवान जी के बाद अगर पहला हक बनता है हाजीपुर पे तो उनकी माता जी का बनता है। अगर वो हाँ भरती हैं तो सबसे बढ़िया बात होगी, नहीं तो फिर कुछ और सोचा जाएगा। लेकिन इसका निर्णय पहले एनडीए के घटक दल बैठ कर निर्णय लेंगे, रजामंदी होगी, फिर संसदीय बोर्ड जो होगा उस बात पे मुहर लगाएगा। तो इसलिए सर थोड़ा समय का इंतजार करना है हम लोगों को। लेकिन मैं उन सब के लिए कहना चाहता हूँ जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं नेसेयर हैं, जो हमारा शुभ नहीं सोचते हैं, कि परेशान मत होइए, समय आपका आ गया है, आपकी प्रासंगिकता बिल्कुल समाप्ति की ओर है। बैगेज बांध लीजिए, निकलने की तैयारी कर लें आप। चिराग पासवान जी यहाँ रहने वाले हैं। 6 पार्टी पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। कौन कौन सी सीट होंगी, कौन कौन सा उम्मीदवार होगा, वो बाद में आपको बताया जाएगा। विनीत जी, जिन्हें आप बैग एंड बैगेज जो है वो पैक करने की बात कर रहे हैं कि वो अपना बोरिया बिस्तर समेट लें, वो तो कह रहे हैं कि दूबे गए थे चौबे बनने, चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे हैं। अब ये जो परिदृश्य दिख रहा है उसके बदौलत ही, उसके बाबत ही ये बात जो है वो निकल के सामने आ रही है। अब क्या करेंगे? आप तो दूबे बन के लौट रहे हैं। देखिए, मैं टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि एक जाति विशेष की उन्होंने बात की है कि चौबे बनने के दूबे और छौबे बनने के और छबे बन के लौटा है। जैसा भी है, पहले तो आप उस जाति पे कमेंट कर रहे हैं
और कमेंट करने का मतलब है कि आप उनको सब बराबर है। और हमने कहा कि आप हमारे बारे में इतना चिंतित ना हो ना भाई, ये हमारा चीज़ है, आप अपना संभालिए। अगर आपकी प्रासंगिकता होती तो आप चीखते चिल्लाते नहीं हैं। गठबंधन धर्म का पालन आप कहीं से नहीं कर रहे हैं। क्या किसने कहा है कि आपको हाजीपुर मिल गया सीट? तो ये सब बातें कहना कि एकदम कोई औचित्य नहीं है। और मुझे ये कहना है ब्रजेंद्र भाई कि ये राजनीतिक अपरिपक्वता का पहचान है, परिचायक है। वो तो कह रहे हैं कि राजनीतिक नासमझी है चिराग पासवान के अंदर, राजनीतिक जो है अपरिपक्वता चिराग पासवान जी के है, अनुभवहीनता चिराग पासवान जी के अंदर है, इसीलिए वो माता जी को भी ला रहे हैं जबकि वो आना नहीं चाहती राजनीति में। अच्छा, माता जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मालूम उनको है। अब परिपक्वता किसके पास है? वो एनडीए में बीजेपी जो सबसे बड़ी घटक दल है उसने दिखा दिया किसको ज़्यादा तवज्जो, किसको ज़्यादा तरजीह मिली थी, आपने देखा था जब मीटिंग हुई थी। तो इसके अलावा भाई अगर हम मान लीजिए अपरिपक्व हैं, हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम लोग अनिभिज्ञ हैं राजनीतिक समीकरण से या दृष्टिकोण से, तो आप हमारा नाम लेके क्यों जीते हैं? आप कुछ और काम करें ना, किसी और के बारे में बोले। आप एनडीए घटक दल में कभी आपने सुना है ब्रजेंद्र भाई कि हमने कभी उन पर आक्षेप लगाया है? लेकिन उनका यही काम है सुबह से लेकर शाम तक। अरे भाई, अगर आप में इतनी शक्ति है, इतने आप प्रासंगिक हैं, प्रभावी हैं, तो हम तो आपको न्योता दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं कि आप आइए, चुनाव लड़ के जाइए। भाई, संवैधानिक संरचना में आप लड़ सकते हैं, लेकिन ये देखना होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आखिरी जो चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर का आपका, वो कहीं वाटरलू साबित हो जाएगा, आपका करियर समाप्त कर देगा। चिंता उनको इस बात से है। तो दूसरे पे आक्षेप लगाना खास करके हम पे बंद करें और कुछ काम करें। माननीय मंत्री जी और उनके जितने भी छोटे भैया नेता हैं, मैं उनकी बात करूंगा। चलिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह, लोजपा रामविलास के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि भाई आप अपना ख्याल रखें, चुनाव बहुत जल्द आने वाला है और इस पूरे समर में जिस तरह से चिराग पासवान ने ताल ठोका है, वैसे ही ताल ठोकते हुए वो चुनाव भी जीतेंगे। आप अपने बारे में सोचें। और इस बाबत जो है और भी लोग हैं, हम उनसे भी संपर्क करना बहुत ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि ये मसला भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। क्या कुछ हो रहा है, किस दबाव में कौन क्या बोल रहा है, ये बातों की जानकारी भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। चलिए, हम पहुंचते हैं भारतीय जनता पार्टी में भी और जानने का प्रयास करेंगे कि भाई दरअसल ये पूरा मसले के पीछे, इन मसलों के पीछे हाथ किसका है। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।